हफ्ते के रोज क्रीमिया और रूस के दरमियान वाहिद पुल पर बड़े धमाके के बाद रूस ने क्रीमिया के लिए पुल पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अब मुल्क की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को मकबूजा जजीरा नुमा के अहम कनेक्टर की निगरानी करने का हुक्म दिया है। ये पुल 2014 में रूस के यूक्रेन से क्रीमिया के इल्हाक की एक अहम इलामत भी है। रूसी तफ्तीशकारों ने बताया कि धमाके में 3 अफराद हलाक भी हुए। हुकाम ने बताया कि तबाहशुदा हिस्सों को ठीक करने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। रूसी खबरसार एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के नायब वजीर आजम ने पुल के तबाहशुदा हिस्सों को फौरी तौर पर नीचे उतारने का हुक्म दिया और कहा कि गोताखोर इतवार की सुबह पानी की लाइनों के नीचे होने वाले नुकसान की तहकीकात शुरू कर देंगे। ये पुल रूस के लिए फौजी साजो सामान, गोला बारूद और फौजियों को जनूबी यूक्रेन में ले जाने के लिए बहुत अहम रहा है। लेकिन हफ्ते को जारी करदा नई सैटेलाइट तस्वीर में 19 किलोमीटर के पुल के मुनहदिम होने वाले इलाकों के करीब धुआं और आग दिखाई दे रही है, जिसे मॉस्को के क्रीमिया के इल्हाक के 4 साल बाद बहुत धूमधाम से खोला गया था। ईरानी हैकर्स ने लाइव खबरनामे के दौरान सरकारी चैनल्स हैक करके आयतुल्ला खमीनी के खिलाफ पैगामात नशर कर दिए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक ईरान में तालिबा की पुलिस हिरासत में मौत के खिलाफ एहतजाज करने वाले ईरानी हैकरों ने सरकारी चैनल IRIB हैक किया है। ईरानी सरकारी टीवी चैनल इस वक्त हैक किया गया जब 6 बजे का खबरनामा बराह रास्त चल रहा था और आयतुल्ला खमीनी का बयान जारी था कि अचानक स्क्रीन पर एक मास्क आ गया और फिर आयतुल्ला खमीनी की तस्वीर के गिर्द शोले नजर आने लगे। हैकर्स के गिरोह ने अपना नाम अदालत अली बताया, जो स्क्रीन पर भी नजर आ रहा था। इस दौरान ईरानी रहबर आला आयतुल्ला खमीनी की तस्वीर के साथ बंदूक का निशान भी बनाया गया और नीचे जाँ बहक होने वाली तलबा के साथ 3 दीगर खवातीन की तस्वीरें भी दिखाई गईं, जो हालिया मुजाहिरों में जाँ बहक हुई थीं। हैकर्स की जानिब से स्क्रीन पर पैगाम भेजा गया कि आप हमारे साथ इसमें शामिल हों और आवाज़ उठाएं। एक और पैगाम में कहा गया कि हमारे नौजवानों का खून आपके हाथों से बह रहा है। पैगाम में जन, जिंदगी और आज़ादी के नारे भी लगाए गए। हुक्काम ने हफ्ते के रोज बताया कि नाइजीरिया की जनूब मशरकी रियासत में एक कश्ती के उलटने से कम 10 अफराद हलाक और दीगर 60 लापता हैं। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के जोनल कोऑर्डिनेटर ने राइटर्स को बताया कि कश्ती, जिसमें 85 अफराद सवार थे, शदीद सैलाब के दौरान उलट गई, जिससे हादसा पेश आया। एनम्बरा रियासत के गवर्नर ने एक बयान में कहा कि 10 अफराद डूब गए हैं। दूसरी जानिब एनम्बरा स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के सरबराह ने कहा कि हफ्ते की शाम तक 15 अफराद को बचा लिया गया था। इलाके के रिहायशी और साबिक मुकामी हुकूमत के रहनुमा ने कहा कि कश्ती का इंजन फेल हुआ, जिसकी वजह से वो लहरों की जद में आ गई। उन्होंने मजीद कहा कि ये मुकामी तौर पर बनाई गई कश्ती थी, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद सवार हो सकते हैं। बदकिस्मती से इसका इंजन फेल हो गया और कश्ती में भगदड़ मच गई। एनम्बरा नाइजीरिया की इन 36 रियासतों में से 29 में शामिल है, जहां इस साल शदीद सैलाब आया है। पानी ने घरों, फसलों और सड़कों को बहा दिया और कम से कम 20 मिलियन अफराद को मुतासिर किया। सैलाब की वजह से इलाके में सड़कें तबाह हो गई थीं, जिससे रिहायशियों को कश्ती के जरिए सफर करना पड़ रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मारूफ शॉपिंग मॉल में आग लग गई है, जिसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और इमदादी अदारों के रजाकारों की बड़ी तादाद जाए वकुआ पर पहुंच गई।
सेंटोरस शॉपिंग मॉल में आग लगने के फौरी बाद इसमें मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है और आग पर काबू पाने के लिए रावलपिंडी से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवा ली गई हैं। फायर ब्रिगेड के हवाले से बताया गया है कि आग सेंटोरस शॉपिंग मॉल के चौथे फ्लोर पर मौजूद फूड कोर्ट में लगी है, जिसकी वजह से इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग के धुएं को शहर में दूर दूर तक देखा जा सकता है, जबकि इंतजामिया और पुलिस ने सेंटोरस को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। जाए वक़ुआ पर मौजूद इंतजामिया और पुलिस हुक्काम ने बताया है कि आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू की टीमें मसरूफ़े अमल हैं। वाज़े रहे कि सेंटोरस शहर का मसरूफ़ और मारूफ तरीन शॉपिंग मॉल है, जिसकी ऊपरी मंजिल पर रिहायशी फ्लैट्स हैं। आम दिनों में भी लोगों की बड़ी तादाद वहां खरीदारी के लिए मौजूद होती है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ का कहना है कि रात के वक्त रूसी फौज की जानिब से शहर पर गोलाबारी के बाद जनूब मशरिकी शहर ज़िपोरिज़िया में दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं। फौज के मरकजी कमान ने इतवार को अपने फेसबुक पेज पर कहा कि रातों रात रूसी काबज़ीन ने रिहायशी इमारतों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर घिनौना हमला किया। इससे कबल शहर के एक एहलकार ने कहा था कि रात भर की बमबारी में कम से कम 17 अफराद हलाक हो गए थे। शहर की इंतजामिया के सेक्रेटरी मुकामी एहलकार एंतोली करतेफ ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा, ज़िपोरिज़िया पर रात गए मिसाइल हमले के नतीजे में शहर के रिहायशी इलाके में अपार्टमेंट की इमारतों और सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने तस्दीक की कि इस हमले में 17 अफराद की मौत हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा है कि सेंटोरस मॉल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है, कुछ वक्त लगेगा। डीसी इस्लामाबाद ने ज़राए इबलाग से बातचीत करते हुए बताया कि सीडीए के पास आग पर काबू पाने के लिए बेहतरीन इंतजामात मौजूद हैं। यहाँ पर पाक फिजाइया, पाक नेवी और दीगर अदारों ने भी आग पर काबू पाने में मदद की है। एक सवाल के जवाब में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए 3 हिस्सों में टीमें तश्कील दी गई थी। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है, जिसमें सीडीए के तकनीकी माहिरीन को शामिल किया गया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मॉल के चौथे फ्लोर पर वाक़े फूड कोर्ट के किचन में आग लगी, जो मॉल के दीगर हिस्सों तक फैल गई। शॉपिंग मॉल की ऊंचाई के बायस फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना रहा। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा कि इमारत को फौरी तौर पर सील कर रहे हैं। तहकीकात रिपोर्ट आने के बाद शहरियों को आने की इजाज़त दी जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया ने निजी मॉल को फौरी सील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और आतिशज़दगी की वजूहात के तयन के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी गई है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। लाहौरी चिली की जानिब से तमाम करम फरमाओं को ईद मिलादुल नबी की खुशियाँ मुबारक हो। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11230। हम सबका रेस्टोरेंट। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।